एक बार फिर से सबको नमस्कार और स्वागत है हमारा इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2023 की जो क्लासेस वगैरह है उसके अंदर। आज हम करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज। जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा वो है आपका के UNIVAC। जो UNIVAC है हमारा वो फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म, या फिर यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर होता है, या फिर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो UNIVAC है तो जो राइट आंसर होना यूनिवर्सल चाहिए इसका वो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए? कंप्यूटर, ए आंसर। तो चेतन तो चेतन जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। सबसे पहला जो कमर्शियल कंप्यूटर कहलाता है जिसको हम व्यापारिक पर्पस के लिए यूज करते हैं वो है हमारा UNIVAC, यूनिवैक। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोर एंड रिलेटिव, या फिर ऑल द अबव। जो बेसिक डी ऑपरेशंस ऑप्शन। कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक भी करता है, लॉजिकल भी करता है, स्टोर एंड रिलेटिव भी करता है, या ऑल ऑफ द अबव करता है। तो चेतन जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे सही है कि ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे जो है आपका वो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। जो मेजर टाइप की हमारी कंप्यूटर चिप्स है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। सर इसमें डी आंसर, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो जो डी आंसर है, बी और सी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप, हमारी दोनों की दोनों क्या कहलाती है? आपकी मेजर टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप है। ये एक्चुअली टेस्ट वगैरह है आपका। तो आप जो भी अपना जो लेक्चर वगैरह चल रहा कर रहा है उसके साथ में यदि आपका आंसर सही है तो अपने आपको 1 मार्क्स दे दें, और यदि आंसर गलत है तो आपको 0 मार्क्स वहाँ पे अलॉट कर दें। और फिर देखते हैं कि अपन लास्ट में आपके जो मार्क्स वगैरह है वो कितने आते हैं, जो भी हम क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, microprocessor as a switching device are you are for which of the following generation computer? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो हमने जब कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का नाम यूज करते हैं। तो बताइए आप राइट आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का राइट आंसर बिल्कुल सही है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन के अंदर हम यूज करते हैं आपके ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के अंदर हम यूज करते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी। फोर्थ जनरेशन के अंदर हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपके यूज करते हैं हम आपके एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हमारी पांचों जनरेशन है उसके अंदर हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है। तो आपसे एग्जाम के अंदर किसी भी जनरेशन की जो रेस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी है वो आपसे पूछी जा सकती है कि इस फलाना जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, या फिर ये टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन के अंदर यूज की गई। तो यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी का नाम हमारे पास आ गया और हमसे पूछा गया कि कौन सी जनरेशन के अंदर यूज की गई। तो माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? जो मेन फ्रेम और जो सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है? सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर. Supercomputers are much smaller than mainframe computers. Supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe computer uses its power to execute as many as programs concurrently. Supercomputers are focused to execute as many programs as possible, while mainframe computers are used to power to execute few programs as fast as possible. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सी ऑप्शन। हाँ चेतन जी बिल्कुल आंसर आपका सही है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं हमारे उनका जो फोकस होता है वो होता है कि एग्जीक्यूट करना फ्यू प्रोग्राम, लेकिन एज फास्ट एज पॉसिबल। जबकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं हमारे उनका मेन पर्पस होता है कि कॉन्ग्रुएंटली, मतलब एक साथ
कई सारे प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना। कल हमने डिस्कस किया था आस्की और EBCDIC, ये पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। अब उसमें से जो EBCDIC है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरकोड इंटरचेंज कोड। सेकंड है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज। थर्ड है आपका एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। और थर्ड है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो बताएं राइट आंसर इस फुल फॉर्म क्या होगा सर EBCDIC का? सर इसमें ये होगा ए वाला ऑप्शन। तो जो राइट आंसर है वो है आपका बिल्कुल सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जो EBCDIC जो सिस्टम है हमारा, उसका जो फुल फॉर्म है, जो पॉपुलर कोडिंग कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है, उसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की जो ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? ALU, सीपीयू। मेमोरी, या सीपीयू। कंट्रोल यूनिट। तो हम पहले भी हमारी जो प्रीवियस क्लासेस वगैरह हुई उसके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ द ट्रैक्स, या फिर डिस्क पैक इन ए डिस्क सरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी मैग्नेटिक डिस्क की कैपेसिटी की हम बात करें तो वो डिपेंड करती है किस फैक्टर्स के ऊपर। तो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो राइट आंसर होना चाहिए कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ द सरफेस, डिस्क पैक इन अ डिस्क सरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। यदि हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, एक सरफेस के अंदर कितने ट्रैक हैं, एक इंच ऑफ ट्रैक के अंदर कितने बिट्स हैं, या फिर डिस्क, ठीक है, एक सरफेस के अंदर कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू टाइप ऑफ, ठीक है, टू टाइप ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रोम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो मेन यस सर, मेमोरी है इसमें उसके दो टाइप। ए ऑप्शन। यार एक्चुअली जो मेन मेमोरी होती है, तो आप खुद सोचो कि मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी दोनों कहते हैं क्या? मेन मेमोरी को तो हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के नाम से या फिर इंटरनल मेमोरी के नाम से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि मेन मेमोरी को हम प्राइमरी सेकेंडरी के नाम से नहीं जानते हैं। रैंडम और सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल भी नहीं है। लेकिन जो हमारी रोम और रैम है, तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो दोनों ही कैटेगरी ऑफ जो मेमोरी है वो आपकी किस में कंसिडर की जाती है? आपके मेन मेमोरी के अंदर, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और साथ में इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो रोम के अंदर जो डेटा वगैरह होता है वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह होती है वहीं से उनके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, और रैम के अंदर जो हम टेम्पररी पर्पस के लिए जो यूज करते हैं वो डेटा वहां पर टेम्पररी पर्पस के लिए वहां पर अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। Storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is memory, buffer, accumulator, या address। एक ऐसा स्टोरेज एरिया जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंस इन एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल इट। जो अलग अलग यूनिट होती है उनकी अलग अलग स्पीड होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो स्टोरेज एरिया होता है वो हमारा मेमोरी कहलाता है, बफर कहलाता है, एक्यूमुलेटर कहलाता है, या फिर एड्रेस कहलाता है। तो बताएं सर क्वेश्चन नंबर मेमोरी। 10 का जो राइट, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर क्या होना चाहिए? सर एक्चुअली आप मेमोरी। बताएं कि
नहीं, मेमोरी एक्चुअली इसका एड्रेस आंसर नहीं होगा। जो स्टोरेज एरिया होता है जो कंपनसेट करता है डिफरेंस इन स्पीड, वो हमारा बफर कहलाता है। ठीक है, मेमोरी तो एक स्टोरेज एरिया लाता है, लेकिन जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनके बीच में जो आपके जो स्टोरेज डेटा होता है उनकी जो अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग स्पीड होती है, तो वो बफर एरिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। एक जो कंप्यूटर होता है वो ना तो कभी थकता है और ना ही कभी बोर होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है कंप्यूटर की, ये आपकी क्या कहलाती है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस एंड वर्सिलिटी। तो इस प्रॉपर्टी सर को हम इसमें किस नाम से जान सी सकते ऑप्शन डिलीजेंस। हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। डिलीजेंस जो प्रॉपर्टी होती है, डिलीजेंस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि बिना रुके बिना थके। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक आती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो ना तो किसी काम को करने से बोर होता है, मतलब यदि बार बार एक ही काम किया जाता है, और ना ही किसी काम को करने पर थकता करता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम आपके कहते हैं डिलीजेंस। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमने इसमें जितने भी थर्ड जनरेशन, जनरेशन। तो आईसी का यूज हम करते हैं आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर। तो थर्ड जनरेशन के अंदर हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो हमारी कहलाती है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 13, सीडी रोम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या फिर नन नन ऑफ द अबव। तो जो सीडी रोम होती है वो क्या होती है हमारी? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है, या फिर एक मेमोरी रजिस्टर होता है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है। तो सीडी सर इसमें जो रोम की है, नन ऑफ द अबव। नहीं नहीं, इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअली होगा सीडी। जो रोम होती है वो हमारी एक मैग्नेटिक मेमोरी की कैटेगरी के अंदर आपकी आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर हमने पढ़ा था, वो रिसेंबल करता है एक डिजिटल कंप्यूटर को। सेकंड बी ऑप्शन है, वो रिसेंबल करता है एक एनालॉग कंप्यूटर को। वो रिसेंबल करता है डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर को। वो रिसेंबल करता है नन ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर क्या होगा? जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है आपका? वो सर सी। सी। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो रिसेंबल करता है एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों ही कंप्यूटर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8 बिट कोड कॉल्ड EBCDIC। आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा वापस कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? सर इसमें एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक 8 बिट कोड होता है जो कंप्यूटर यूज करते हैं। अब ये बेसिकली किन कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर, या फिर आपके सुपर कंप्यूटर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वहां पे हम ये जो 8 बिट कोड होता है EBCDIC, उस कोड को हम यूज करते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, वो किसको रेस्पॉन्ड करती है? मतलब किसके कमांड को, जो कमांड जहां से आता है उनको रेस्पॉन्ड करती है? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। तो ALU किसको रेस्पॉन्ड करेगी? कंट्रोल सेक्शन। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। कंट्रोल सेक्शन के द्वारा जो भी हमारे कमांड्स वगैरह आते हैं उनको रेस्पॉन्ड करती है हमारी ALU यूनिट। और ALU का फुल फॉर्म होता है आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
chief component of first generation computer was। तो जो फर्स्ट वैक्यूम जनरेशन ट्यूब कंप्यूटर, एंड वॉल्स। बिल्कुल सही है आपका आंसर, आंसर बी बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की थी वो क्या यूज की थी आपकी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। ठीक है, तो जितनी भी जनरेशन है हमारी, फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक, इनमें जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हुई, इन टेक्नोलॉजी को आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर आगे पीछे कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर, यू वुड वांट टू यूज ए, हम क्या यूज करेंगे इसमें से? हाँ ज्यादा नजर आ रही स्क्रीन? नहीं सर। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 नजर आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 19। यस सर। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन जो प्रोसेस वगैरह है उसके अंदर कौन सी सर मैं स्टेजेस 18 में था, इंक्लूडेड है? 18 से बंद हो गया था। हाँ हाँ चलिए ठीक है, वापस स्टार्ट कर लेते हैं अपन। टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर, यू वांट टू यूज ए आरजीबी सर मॉनिटर प्लॉटर इन। प्लोटर। हाँ, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इसका प्लॉटर। तो प्लॉटर का हम यूज करते हैं हाई ग्राफिक्स, ठीक है, हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े एक बार चेतन आप। व्हाट आर द स्टेज इन द कंप्लीशन प्रोसेस? ए ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन है feasibility studies, system design and testing. B option implementation and documentation. C option physical analysis, syntax analysis and code generation. और D none of this तो above. एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारा मतलब फंडामेंटल और कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जो कंपाइलेशन प्रोसेस होती है, जैसा कि हम पर्टिकुलर सी प्लस प्लस या सी या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई प्रोग्राम वगैरह लिखते करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली जो स्टेप होती है वो हमारी होती है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर होती है आपकी सिंटैक्स एनालिसिस, और फिर होती है आपकी कोड जनरेशन। एक्चुअली कोड्स हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर से नहीं है, फिर भी हमने देख लिया है कि ये एक्चुअली सीक्वेंस रहती है कंपाइलेशन की प्रोसेस की। फर्स्ट होता है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस, फिर होता है सिंटैक्स एनालिसिस, और फिर होता है आपका कोड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम कौन सी आईसी यूज करते हैं? एस एस आई, एम एस आई, एल एस आई, या फिर आपके बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा आपका? सर इसमें LSI। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो आईसी है हमारी, आईसी को हम यूज करते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर, और थर्ड जनरेशन के अंदर हम जो यूज करते हैं वो करते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर होगा एल एस आई। ठीक है, फिर देखिए, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स मेन, एंड वॉल्स। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए डंप टर्मिनल हैज an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, a keyboard and a screen। एक यदि डंप टर्मिनल है, मतलब जिसका कोई यूज वगैरह नहीं है ज़्यादा विशेषकर, तो उसमें क्या होगा आप, एक माइक्रो प्रोसेसर होगा, एक मेमोरी होगी, या इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी, या फिर केवल कीबोर्ड और स्क्रीन होगी? सर इसमें सर कीबोर्ड और स्क्रीन।
बिल्कुल सही आंसर है आपका चेतन जी। जो राइट आंसर है वो है हमारा कीबोर्ड एंड स्क्रीन। यदि एक डंप टर्मिनल है, डंप का मतलब है बिना उसका कोई ज़्यादा ऐसा कोई विशेष यूज़ नहीं है, तो उसमें केवल एक कीबोर्ड और स्क्रीन हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टेंथ ऑफ द सेकेंड, 1000 ऑफ द सेकेंड, या फिर 1000 ऑफ द सेकेंड। तो क्या आंसर होना चाहिए? 1 मिली सेकेंड के अंदर कितने सेकंड होते हैं? सर इसमें 10 टू नहीं सर, इसमें 1000 ऑफ ए सेकेंड। हाँ, मतलब कि 1/1000 ऑफ द सेकंड, 1000 ऑफ द सेकंड। जो राइट आंसर 10 टू होगा दी क्वेश्चन पावर नंबर 3, 20। हाँ, 10⁻³ सेकंड का। -1/3। हाँ, सेकंड का 1000, ठीक है, 10⁻³ फिर आता है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट्स पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। तो सर जो इसमें बी आउटपुट, ऑप्शन डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका जो राइट आंसर है वो है डॉट पर इंच। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जो एक प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको हम मेजर करते हैं डॉट पर स्क्वायर इंच। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो आपने बताया था कि दो कैटेगरी कंप्यूटर की हम क्लासिफाइड करते हैं, एक तो होता है स्पेशल पर्पस, एक होता है आपके जनरल पर्पस। तो EBC, ENIAC, या फिर EDVAC, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन से सर कंप्यूटर इसमें से आपने हमारे जो 24, सर आपने 24 वाला गलत बता दिया। इसमें डॉट पर इंच होता है सर, डॉट पर स्क्वायर इंच नहीं होता है। डॉट पर स्क्वायर इंच, हाँ हाँ सॉरी, एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो है डॉट पर इंच। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा उसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर बी, डॉट पर स्क्वायर इंच नहीं, डॉट पर इंच ही। जो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको हम मेजर करते हैं डॉट पर इंच। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, या डॉटेड प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? EBC, ENIAC, EDVAC, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है इनमें से कौन से हैं आपके? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज। एक्चुअली थोड़ा सा सर इसमें टिपिकल आंसर नहीं पता टिपिकल सर। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। एक्चुअली ABC जो कंप्यूटर है वो है हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, तो बाकी जो कंप्यूटर है हमारे वो क्या जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ENIC, या फिर EDVAC, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो उसका आंसर होगा नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एडम स्मॉक एंड क्लिफबोर्ड। तो मतलब कि ये जो दो हमारे पर्सन है एडम स्मॉक और क्लिफबोर्ड, इनके द्वारा कौन सा जो कंप्यूटर इन्वेंटेड गया था? मार्क फर्स्ट, ABC, Z3, या फिर नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो इनके द्वारा जो कंप्यूटर आपके इन्वेंट किया गया था वो था आपका ABC। तो ये एक कुछ इस टाइप के कई बार थोड़ा से टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो एटम्सॉफ्ट और क्लिफ बोर्ड हैं आपके, उनके द्वारा जो कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था वो था आपके ABC। और ABC क्या है आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस आपका स्टोर हार्ड करता डिस्क। है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या मैग्नेटिक डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क तो आजकल हम यूज भी नहीं करते, उसकी कैपेसिटी काफी कम होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी की भी जो कैपेसिटी, 4.22 MB ठीक है, फ्लॉपी और डिस्क की। मैग्नेटिक जो ऑप्टिक डिस्क होती है उसकी भी कैपेसिटी होती है। जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, उसकी कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आजकल टेराबाइट के अंदर, या फिर इससे भी आगे जो हमारी यूनिट वगैरह है उसके अंदर यूज की जाती गीगाबाइट। है। हाँ, फिर आता है विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन द कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट।
एक्चुअली क्या हुआ कि 1973 के अंदर जो कोड था उसने जो पेटेंट था, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो क्या था आपका? पैनिक। ठीक है, ENIAC। ठीक है, तो जो फर्स्ट, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है हमारा ENIAC। ठीक है, ENIAC। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है हमारा ENIAC। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 29। A physical connection between the microprocessor memory and the other part of a microcomputer is path, address bus, root, या फिर all of the above। एक जो फिजिकल कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के अंदर बीच में और अदर माइक्रो कंप्यूटर के बीच में, उसको हम पाथ कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं, रूट कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। तो सर कंप्यूटर जनरल आपने सुना इसमें भी हो। पाथ। एक्चुअली उसको हम जानते हैं, पाथ एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता। जो फिजिकल कनेक्शन होता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के बीच में और जो आपके अदर पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, उसको हम जानते हैं एड्रेस बस के नाम से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डेटा। ठीक है, कई मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार यदि कोई ऐसा जना हो तो वो पूछ सकता है। एक हाई डेंसिटी इसमें डी डबल साइड, ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। 1.44 MB का जो डेटा है हम एक डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें आपके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ए हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ, डॉट प्रैक्टिस प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, या ऑल ऑफ द अबव। एक कैड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात कर रहे हैं। यदि हमें ग्राफिक्स और ड्राइंग प्रिंट करनी है तो इसके लिए हम कौन सा प्रिंटर यूज करेंगे? एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर डिजिटल प्रिंटर? सर इसमें देखिए राइट आंसर होगा डिजिटल आपका प्रोटर। डी, डिजिटल प्रोटर। डिजिटल। डॉट मैट्रिक्स तो डॉट के रूप में प्रिंट करता है, और लाइन एक्चुअली लाइन की फॉर्म के अंदर किसी चीज में लाइन प्रिंट पे। करता है। जो हाँ, जो डिजिटल प्रिंटर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, या फिर कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो बताएं इसमें आप कौन सा आउट इनपुट डिवाइस नहीं है? सर इसमें डी ऑप्शन। कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। देखिए जब हम इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं और जिसका फुल फॉर्म है वो उसमें आउटपुट कंसिडर किया जा रहा है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये एक्चुअली एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमारे फिलहाल काम का नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34, इन मोस्ट ऑफ द IBPM PC the CPU, the device driver, memory, expansion slot, and active component are mounted on a single chip. What is the name of the board? Motherboard, daughter board, breadboard, और father board? तो मदरबोर्ड। ये जो सारे डिवाइसेस है वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर आपके, ठीक है, माउंटेड किए जाते हैं, लगे हुए होते हैं। फिर आता है सेम क्वेश्चन है वापस। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि मदरबोर्ड के अंदर मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जो इसमें सी ऑप्शन बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 36 का है बोथ ऑफ द अबव। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है वहां पे हम डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं और आपके सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन चेतन जी, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़े आप।
A, a technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as A option, pulse code modulation, B, pulse stretchers, C, query processing, D, queue management. एक्चुअली क्या है कि ये भी फंडामेंटल और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के भी हम यहाँ से हटा देते हैं। रिगार्डिंग ए वीडियो, ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? It is an output device, it is an input device, it is an peripheral device, or it is an hardware item. A तो option, विजुअल sir. डिस्प्ले तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपकी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। A modern electronic computer is a machine that is meant for doing mathematical calculation, input, storage, manipulation and outputting of data, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। तो बताएं आप, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो मशीन किस चीज के लिए काम आती है हमारी? B option. उसमें हम किसी चीज को इनपुट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और आउटपुट के रूप में डेटा को भी देख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट की गई थी? ठीक है, 1900, 1906, 1910, या फिर 1880। तो वैक्यूम ट्यूब्स कब आपके पर्टिकुलर, ठीक है, इन्वेंट की गई थी? तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ईयर वगैरह पूछे तो जाते नहीं हैं, फिर भी वैक्यूम ट्यूब्स हमारी जो हुई थी वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आपके आंसर बी, 1906। ठीक है, मतलब वहां पे वैक्यूम ट्यूब आपकी इन्वेंट हो गई थी और फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following produces the best quality graphics reproduction? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? जो बेस्ट ग्राफिक्स की यदि हम बात करें तो इसमें से कौन सा डिवाइस हमें देता है? Plotter. बिल्कुल सही बात है। जैसे बड़े बड़े बैनर्स हैं, पोस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर विथ 80286 microprocessor is XT computer, AT computer, PS/2 computer, या none of the above? तो कंप्यूटर जिनमें हम 80286 माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं उनको हम कहते हैं आपके एटी कंप्यूटर्स। ठीक है, ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार नजर से डालने वाला क्वेश्चन है। एन एप्लीकेशन suitable for sequential processing is processing of grades, payroll processing, both A and above। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के अंदर क्या चीज होनी चाहिए इनमें से? Process. बोथ बोथ ए एंड अबव। तो जो राइट आंसर है वो इसका दोनों। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जब ग्रेड की प्रोसेसिंग की जाए या पेरोल की प्रोसेसिंग की जाए, तो दोनों में हम जो मेथड यूज करते हैं प्रोसेसिंग का वो था आपके सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेसिंग? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। इसमें से क्या पर्टिकुलर प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? अरेंज करना, मैनिपुलेट करना, कैलकुलेट करना, या गैदरिंग करना? Sir, manipulate. जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस का मतलब है कि गैदर तो हमने कर दिया, गैदर करने के बाद तो हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने का मतलब है यदि आप किसी चीज को अरेंज करते हैं इसका मतलब कि प्रोसेस कर रहे हैं। यदि आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनपुट गैदर करने के बाद उसका इनपुट लेने के बाद ही तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और मैनिपुलेट कर रहे हैं मतलब जो डेटा आपके पास है उसको आप तभी तो मैनिपुलेट कर पाएंगे जब आप उसको गैदर करेंगे, उसको इनपुट करेंगे। Yes, तो sir. जो राइट आंसर है वो है इसका आपका गैदरिंग। तो गैदरिंग एक्चुअली एक प्रोसेसिंग नहीं है, गैदरिंग मतलब है केवल डेटा का इनपुट लेना, उसको गैदर करना।
फिर है देखिए, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरी इन यूएसएसआर, जापान, यूएसए और यूके। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कहाँ पे डेवलप किया गया था प्राइमरी? क्वेश्चन नंबर 45 का क्या राइट आंसर होना चाहिए? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डेवलप किया गया था आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? एनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन, इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है आपका? सी ऑप्शन। बिल्कुल सही है आपका। वो एनहांस भी करता है आपके हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटी को, और साथ में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसको भी फास्ट करता है। Today's computer giant IBM was earlier known by a different name, which was changes in 1924. What was that name? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि IBM जो कंपनी है अभी, जो हमारी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है कंप्यूटर की, उसको एक अलग नाम से हम जानते थे 1924 के अंदर, और एक्चुअली वो नाम क्या था? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? जो राइट आंसर है वो है आपका कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 47 का? बी बी। ऑप्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1924 के अंदर हम आईबीएम कंपनी को जानते थे कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन। उसके बाद फिर हम इसका जो नाम है वो आईबीएम, और आईबीएम आज के नाम के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है। Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record disk address. What information does this address specify? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जब हम एक डिस्क ड्राइव को एक्सेस करते हैं किसी भी सेक्टर के रिकॉर्ड को, तो ये क्या चीज हमें रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस की प्रोवाइड करता है? क्या होना चाहिए इसका राइट सर ये आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द, वो हमें ट्रैक नंबर ही बताता है, साथ में आपकी प्रोवाइड करता है सेक्टर नंबर और सेक्टर नंबर और सरफेस सरफेस। नंबर। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस, जब हम डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करते हैं, अब वो लॉजिकल सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हो सकती है आपकी, या फिर नंबरिंग भी हो सकती है, तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं आपके? शॉर्टिंग। बिल्कुल सही है, उसको हम कहते हैं शॉर्टिंग। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? तो जो लॉजिकल यूनिट होती है हमारी, उसकी सीपीयू के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथमेटिकल वर्क। क्या होना चाहिए राइट आंसर 50 का? टू कंट्रोल तो फॉर लॉजिकल, इंफॉर्मेशन। देखिए अपन ने एक बात करना था कि एएलयू के अंदर पर बात था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू के अंदर जो लॉजिकल मतलब कि लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल का मतलब होता है कंपेयर करना नंबर्स को, कि ग्रेटर देन है या फिर आपके लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या फिर लेस देन इक्वल्स टू है, या फिर आपके नॉट इक्वल्स टू है। तो जो लॉजिकल यूनिट है सीपीयू की, वो कंपेयर करती है नंबर्स के बीच में कि आपके कोई चीज बड़ी है, छोटी है, ग्रेटर है। एबेकस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फिर मैकेनिकल कंप्यूटर? तो एबेकस जो हमारा था वो फर्स्ट क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर था? डी ऑप्शन सर। बिल्कुल सही बात है कि एबेकस से तो हम केवल तारों के माध्यम से, जो मोती वगैरह थे उनके माध्यम से केवल कैलकुलेशन करते थे। तो जो एबेकस था वो हमारा क्या था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। If in a computer 16 bit are used to specify address in a range, the number of addresses, अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी करने लायक नहीं है, क्योंकि ठीक है इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस, ये भी क्वेश्चन हम अभी काट देते हैं।
ठीक है, ये भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है अभी हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं हम। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज डेटा कलेक्शन टर्मिनल, ओसीआर रजिस्टर टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या पीओएस टर्मिनल। एक टर्मिनल डिवाइस जो फंक्शन करता है कैश रजिस्टर के रूप में, कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में, या फिर ओसीआर रीडर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के रूप में, तो बी उसको हम ऑप्शन क्या सर। कहते हैं? हाँ, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, दैट इज पीओएस टर्मिनल। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप की बात है वो भी हमने अभी तक नहीं की है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफन कॉल एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्रेन की बात हमने की है कंप्यूटर सिस्टम की, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, बस कंट्रोल सेमीकंडक्टर। चिप के मैन्युफैक्चरिंग में हम किसको यूज करते हैं आपके? तो इसमें सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। हाँ, तो जितनी भी हमारी चिप होती है वो होती है आपके सेमीकंडक्टर। द वैल्यू ऑफ ईच बिट इन हेवन, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज, नेपाल के अंदर जो फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था, थोड़ा सा इरिलेवेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर वो था आईबीएम 1401। जो फर्स्ट कंप्यूटर था नेपाल के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया था वो था हमारा IBM 1401। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनियोमिक ए मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। मतलब ये कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज वगैरह है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिसमें हम मिनियोमिक मेमोरी ट्रिक का यूज करते हैं, तो क्या राइट आंसर होगा इसका? एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है वो है आपके असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो हम जानते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या होती है हमारी 01 की, और जो हाई लैंग्वेज होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें आपके सी प्लस प्लस है, जावा है, ठीक है। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वहां पे हम मिनिमम मीन्स हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे ऐड, ठीक है। मतलब कि दो रजिस्टर के जो कंटेंट होते हैं उसको हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आपके मूव करना है। तो ये जो लैंग्वेज कहलाती है जिसमें हम शॉर्ट के अंदर, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन को या फिर स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज करनी चाहिए, तो वो हमारी कहलाती है मिनियोमिक मेमोरी। तो ये हम यूज करते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आप मुझे बता